नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि षष्ठी है। चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। शशि थरूर के कांग्रेस हाईकमान की अहम बैठक में शामिल न होने और उसी दिन केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहने को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। यह बैठक केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए बुलाई गई थी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार थरूर ने बैठक में न आने की अनुमति पहले ही ले ली थी, क्योंकि वे अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में थे। हालांकि हाल के दिनों में पार्टी के भीतर उनके असंतोष की खबरें भी सामने आई हैं। कोच्चि में राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में कथित उपेक्षा को लेकर भी नाराजगी की बात कही जा रही है, जिससे पार्टी की आंतरिक एकजुटता पर सवाल उठे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े केस में लोकपाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि लोकपाल को सीबीआई की चार्जशीट पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का अंतिम समय दिया जा रहा है। अदालत ने साफ किया कि यह आखिरी विस्तार होगा। मामले में लोकपाल को कानून के अनुसार तय करना है कि सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दी जाए या नहीं। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने के बदले लाभ लिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने के बाद 6 नेपाली नागरिक लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रविवार रात लगी आग में बिल्डिंग पूरी तरह जल गई और मलबे में दबे होने की आशंका के चलते नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है, की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी मलबे के कारण खोज कार्य कठिन हो रहा है, इसलिए अधिकारी डीएनए सैंपल लेकर पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस ने लापरवाही के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शराब विवाद के कारण दुखद हत्या का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना लोहरी की रात हुई थी, जब शराब पीते समय दोस्तों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 45 वर्षीय मलखान कोली पर डंडे, ईंट और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार कर उसे हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया था और घटना को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर दोनों मुख्य अभियुक्त विराट व अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शशि थरूर के कांग्रेस हाईकमान की अहम बैठक में शामिल न होने और उसी दिन केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहने को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। यह बैठक केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए बुलाई गई थी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार थरूर ने बैठक में न आने की अनुमति पहले ही ले ली थी, क्योंकि वे अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में थे। हालांकि हाल के दिनों में पार्टी के भीतर उनके असंतोष की खबरें भी सामने आई हैं। कोच्चि में राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में कथित उपेक्षा को लेकर भी नाराजगी की बात कही जा रही है, जिससे पार्टी की आंतरिक एकजुटता पर सवाल उठे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए फर्जी एनबीसी नंबर प्लेट वाली इनोवा कार चलाने वाली एक 45 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महिला राजनीतिक और हाई सिक्योरिटी इलाकों तथा विदेशी दूतावासों के पास लगातार घूम रही थी। 15 जनवरी को वसंत विहार में उसे पकड़ा गया, जब वह फर्जी डिप्लोमेटिक स्टाइल नंबर प्लेट वाली इनोवा कार चलाने वाली थी। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसने असली दूतावास से कार खरीदी थी, लेकिन इसे अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराया और पुलिस जांच से बचने के लिए नकली नंबर प्लेट लगवाई थी। पुलिस ने कार, 2 अन्य नकली नंबर प्लेट, मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए हैं और पूछताछ जारी है। यह गिरफ्तारी गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एहतियातों के मद्देनजर बड़ी अहम मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। डीएमआरसी के अनुसार 26 जनवरी को सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य समय से पहले सुबह 3 बजे शुरू कर दी जाएंगी, ताकि लोग समय पर कर्तव्य पथ परेड स्थल पहुंच सकें। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक मेट्रो ट्रेनें करीब 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। इसके बाद संचालन नियमित समय के अनुसार होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और सुरक्षा कारणों से कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट अस्थायी रूप से बंद रहने की संभावना को ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत झारखंड की राजधानी रांची के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। दौरे के दूसरे दिन मोहन भागवत एक विशेष जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें करीब 500 जनजातीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। बैठक बंद कमरे में आयोजित होगी। रांची प्रवास के बाद मोहन भागवत शनिवार शाम पटना के लिए रवाना होंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के 5 विधायक मंत्रियों के चयन और कामकाज से नाराज होकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से बने कुछ मंत्री न तो विधायकों की सुन रहे हैं और न ही जनता के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। नाराज विधायक दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रख रहे हैं और संगठन व सरकार में संतुलन की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि बातचीत जारी है और मामले का समाधान निकाला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 150 में गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में विशेष जांच टीम ने 24 जनवरी को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने का निर्णय लिया है। यह जांच सिर्फ बिल्डरों तक सीमित नहीं रहकर नोएडा अथॉरिटी और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठा रही है। मामला तब शुरू हुआ था जब युवराज की कार निर्माणाधीन गड्ढे में गिर गई और वह पानी में डूब गया, जिससे सुरक्षा मानकों और बचाव कार्यों में कथित खामियों पर गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एस जयशंकर से अपील की है कि म्यांमार थाईलैंड सीमा पर फंसे 16 भारतीय नागरिकों को जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। ओवैसी ने कहा कि इन लोगों को नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें बंधक बनाकर जबरन काम कराया जा रहा है। पीड़ितों से 18 से 20 घंटे काम लिया जा रहा है और उन्हें शारीरिक प्रताड़ना भी दी जा रही है। ओवैसी ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सभी भारतीयों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कश्मीर घाटी में खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित कई मार्ग बंद हैं या फिसलन के कारण यातायात बाधित है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बर्फ हटाने का काम जारी है और मौसम में सुधार के बाद ही हवाई सड़क सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 5 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया है, जिससे राज्य के निकाय चुनावों का समीकरण बदल गया है। एमएनएस के इस कदम से राज ठाकरे नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि अगर वे राजनीति में थोड़ा लचीला रुख अपना भी रहे हैं तो वह किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं होगा। एमएनएस का शिवसेना शिंदे गुट के साथ यह समर्थन उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को झटका मान जा रहा है और आगामी मेयर चुनाव की दिशा को प्रभावित कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस की पेंट्री कार में गुरुवार को हुई औचक जांच में भारी लापरवाही सामने आई है, जहां वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में सड़े हुए आलू और खराब अंडे बरामद किए, जो यात्रियों को परोसे जाने वाले थे। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पोहा, दाल और छोले जैसी तैयार की जा रही सब्जियों की गुणवत्ता घटिया थी और सफाई व्यवस्था बेहद खराब थी। रेलवे अधिकारियों ने खराब सामग्री को तुरंत जब्त कर नष्ट किया और संबंधित पेंट्री एजेंसी को कड़ी चेतावनी तथा भविष्य में पेनल्टी लगाने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई में पता चला कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लगभग 60 फीट लंबा और 25 से 30 टन वजनी लोहे का पुल रातों रात चोरी हो गया। यह पुल हसदेव नहर पुल स्थानीय लोगों के आवागमन का अहम जरिया था और रात 11 बजे तक सुरक्षित था, लेकिन सुबह तक वह पूरी तरह गायब मिला। चोरों ने पुल को गैस कट्टर की मदद से काटकर उठाकर ले गए, जिससे पुलिस और प्रशासन हैरान है। पुल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक विशेष जांच टीम गठित कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद उबेदुल्ला को 20 जनवरी को सत्र अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है और मामला पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जमानत आदेश संक्षिप्त, अस्पष्ट और बिना ठोस कारणों के था, जिससे वह कानूनन टिकाऊ नहीं है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की आजादी में हस्तक्षेप को आमतौर पर सतर्कता से देखा जाता है, लेकिन इस असाधारण मामले में जमानत के समर्थन में पेश दस्तावेजों की संतोषजनक जांच नहीं हुई थी। अब सत्र अदालत को फिर से सुनवाई कर निर्णय लेने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि मुंबई की विशेष अदालत ने धनशोधन के लंबे समय से चल रहे मामले में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सदन निर्माण से जुड़े मामले में पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भुजबल और अन्य को दोष मुक्त किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चलाया गया पैसा लॉन्ड्रिंग केस अब टिकाऊ नहीं है। इस फैसले के तहत उनके बेटे और भतीजे सहित करीब 25 अन्य आरोपियों को भी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। यह फैसला भुजबल के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक राहत माना जा रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरक्षा बलों को जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में बड़ी सफलता मिली है, जहां भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद से संबद्ध एक पाकिस्तानी आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर बिलावर इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया और आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी उस्मान को मार गिराया गया, जिससे संभावित आतंकवादी साजिश को विफल किया गया। तलाशी और सुरक्षा अभियान अभी भी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 65 लाख परिवारों को हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना में किसी तरह की आय सीमा नहीं रखी गई है और लाभार्थी सरकारी के साथ साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। गंभीर बीमारियों, सर्जरी और भर्ती का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इलाज के लिए विशेष हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे मरीजों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर गुरुवार सुबह गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन और एक चावल से भरे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा रोहिणी नावाडीह रेलवे फाटक के पास सुबह लगभग 9:38 बजे हुआ, जिससे डाउन और अप दोनों लाइनों पर रेल सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहीं। ट्रक इस दौरान लाइन पर फंसा हुआ था और ट्रेन ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक व ट्रेन के कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई बड़ा जनहानि नहीं हुई। रेल यातायात करीब 1 से 2 घंटे तक प्रभावित रहा और बाद में क्रमिक रूप से बहाल किया गया। रेलवे प्रशासन मौके पर जांच और ट्रैक बहाली का कार्य कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोना घोटाला विवाद ने सियासी हलचल तेज कर दी है और यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। आरोप है कि मंदिर की सोने की मूर्तियों और आभूषणों की मरम्मत के दौरान अनियमितताएं हुईं। इस मामले में नरेंद्र मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दोनों गठबंधन मंदिर की संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहे हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और यह विवाद अब पूरी तरह चुनावी मुद्दा बन चुका है।